हमारे पाप की वजह से ही हमारे सामने समस्या है ना। तो जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो चेतना जागृत हमारी खुद से ही होती है। में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परेशान है और यही वजह है कि शायद तंत्र मंत्र और साधना का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कैसे भी एक उपाय मिल जाए और सामने वाला मेरे कब्जे में आए। ये तो मानवीय विकृति है ना, इसको कैसे खत्म कर सकते? ये तो कलयुग के इस कालखंड में तो ये तो होना ही होना है। आगे चल के तो ये बहुत ज्यादा मन है तो बहुत भटकता है कि ये वाले भगवान जी बना लो, कि अब इसको पूज लो, कि अब इसकी जरूरत है, और सारी दुनिया ही मेरे ख्याल से यही कर रही है। तो भगवान श्री शंकर को अगर आप मनाना चाहते हैं तो शिव पुराण में दे रखा है, आप उनको। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अष्टभैरव साधक पंडित ऋषि राहुल जी से, जो बताएंगे आपको कि किस तरह से आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात आज के पॉडकास्ट में ये जानने को मिलने वाली है आपको कि जो भैरव हैं, काल भैरव, अष्ट भैरव, उनको कैसे साधना चाहिए या नहीं साधना चाहिए, आराधना करें तो किस तरह से करें, कौन है भैरव, क्यों हम उनसे डरते हैं या क्यों हमें भय करना चाहिए, या किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आराधना किसी की भी हो, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखकर यदि आप उसकी आराधना करते हैं तो उनकी कृपा अनंत रूप से आपको मिलती है, ये निश्चित है। यही बात आज के पॉडकास्ट के जरिए भी आपको पता चलेगी। फिलहाल अभी देर नहीं करते हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट पे, और STS आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी कहेगा क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस था और माता रानी को मैंने भी करीब से जाना समझा था उस पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि हमारा मोटिव है अच्छी बात सही तरीके से समझाना, किसी तरह का भ्रम मन में नहीं होना चाहिए। स्पेशली अपने सनातन धर्म को लेकर, अपने देवी देवताओं को लेकर हमें भ्रमित नहीं होना है। और ऐसे में एक बड़ा विचार था मेरे मन में, इसलिए मैंने आपको दोबारा बुलाया कि जब भगवती को हमने इतने करीब से आपके ज़रिए जाना तो क्यों ना भैरव जी को भी जाना जाए, क्योंकि भैरव बाबा को लेकर कई भ्रम हमें सुनने को मिलते हैं, वीडियोस में देखने को भी मिलते हैं। जानते हैं कि बाबा से डरना चाहिए क्योंकि ये महादेव का विकराल रूप है एक तरह से। जी, आप किस तरह से इसको वर्णित करेंगे, कैसे समझें बाबा भैरव को? भगवान भैरवनाथ के लिए आपने जो प्रश्न किया है ना, इसका जवाब दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फिर से बुलाया। भगवान भैरवनाथ के बारे में, भैरव एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व पे, संपूर्ण सृष्टि पे, पूरे ब्रह्मांड पे एक मुख्य शासक की तरह काम करती है। तो भैरव की शक्ति तो बहुत विकराल है। भैरव की शक्ति के बारे में तो कोई समझ नहीं सकता। जिसको भगवान शंकर ने नेतृत्व दिया है रक्षा करने का, वो शक्ति अपने आप में अलग ही होगी। मतलब कितनी, लेकिन क्योंकि आपने कहा डरने की तो बात है नहीं है, तो नहीं डरे आप बुरे कर्म से, बुरे कर्म से भैरव से डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान क्योंकि भैरव वो से तो किस लिए डरना। नहीं उनके अब वाराणसी में आनंद भैरव के नाम से एक स्थान है, लाट भैरव के नाम से, अष्ट भैरवों में नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो जो नाम मुख्य नाम है वो यही है जो मैंने आपको बताए हैं। असितांग भैरव, रूरू भैरव हो गए, क्रोध भैरव हो गए, उन्मत्त भैरव हो गए, कपाल भैरव हो गए, चंड भैरव हो गए, संहार भैरव। अब अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से अगर उनको रखा गया है, वो नाम रखा गया आनंद भैरव, लेकिन रूप उनका एकदम उग्र है, देखने में भयावह लगते हैं। भैरवनाथ बाबा किसी का नुकसान नहीं करते, वो भला करने के लिए हैं, भला करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए। आप ये बताइए कि आपकी सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी में जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, हम उन पे विश्वास क्या करते हैं कि अब हम घर में चैन से सो रहे हैं क्योंकि बाहर कोई है जो हमारी रक्षा के लिए है। कम से कम अलर्ट तो करेगा वो। CCTV कैमरा भी लोग लगा देते हैं। CCTV कैमरा आने वाले संकट को रोकता तो नहीं है, बस बताता तो है ये कौन आया था। तो सुरक्षा का भार शंकर भगवान ने भैरवनाथ जी के पे दिया है। मतलब मैं तथ्यों पे बात कर बता रहा हूँ। इनके भरोसे हम ये मान सकते हैं, अगर यदि हम उन पर सृष्टि की रक्षा का भार जिसके ऊपर दे दिया, सबकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नुकसानदायक तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, उनकी आराधना के लिए कोई विशेष दिन या तिथि ऐसी जो देखिए, काल भैरव जी महाराज या भैरव जी महाराज के लिए क्या है कि मार्गशीर्ष की उनकी अष्टमी का उनका जन्म हुआ था। अच्छा। मार्गशीर्ष मास में, और ये सर्दियों के समय में, सर्दियों की जो ऋतुकाल होता है इस समय में उनका आता है। अच्छा। तो अष्टमी सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे प्रत्येक जितने भी कृष्ण पक्ष होते हैं उनकी अष्टमी को भी आप काल अष्टमी मान करके भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा कर सकते हैं। अच्छा। तिथि के हिसाब से। और अगर आप दिन की बात करते हैं तो आपके लिए शनिवार है, आपके लिए बुधवार है, बृहस्पतिवार भी, गुरुवार उनका है,
रविवार भी भगवान भैरवनाथ का है। एक विशेष कार्य मैं आपको बता देता हूँ, आपने प्रश्न नहीं पूछा पर भगवान जी। भैरवनाथ की चर्चा चल रही है जी। इसलिए मैं बता देता हूँ कि जीवन में लगता है कि कोई भी एक कार्य जो बहुत ज़्यादा अनिष्टता फैला रहा है और वो सिद्ध नहीं हो रहा, वो धन का हो सकता है, आपके मकान का काम हो सकता है, या फिर वो आपके विवाह संबंधित परिवार के बच्चों के लिए हो सकता है, या संतान प्राप्ति का कोई भी ऐसा, मतलब लगता है कि अब आपके संकट ही संकट बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, पूरा ही नहीं नहीं हो रहा निदान है, ये मिल रहा काम है। बन ही नहीं रहा। हाँ, भगवान भैरवनाथ को गुलाब बहुत पसंद होता है। अच्छा। हाँ, तो आपको भगवान भैरवनाथ को गुलाब की ही इत्र, गुलाब हाँ। के फूल माला, या फिर गुलाब का क्या नाम है, ये अगरबत्ती या धूप बत्ती, इस प्रकार की सामग्री को साथ में लेकर के लड्डू के अगर आप भगवान भैरवनाथ की मूर्ति को रविवार के दिन चढ़ाते हैं तो वो सुनते हैं, प्रार्थना होती है पूरी। अच्छा, हाँ, प्रार्थना पूरी होती है। ये काम करेगा चमत्कार नहीं होता। हाँ, लेकिन फॉर्मूला काम करेगा। मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं मैंने सब में इन बातों के बारे में बताया है। जी। चमत्कार, जिह्वा में हड्डी तो है नहीं जो अटकेगी। चमत्कार सब बोल तो देते हैं, ईशान कोण में आप मटके में पानी रख दीजिए, लेकिन चमत्कार नहीं होता। जिनके साथ घटित होता होगा, वैसे चमत्कार मैंने देखे नहीं है। जहाँ भक्ति है, जहाँ भाव है, जहाँ प्रेम है, जहाँ भगवान है, वहाँ पे चमत्कार करने की आवश्यकता होती नहीं है, अनुभव होता है। अनुभव होता है। जहाँ चमत्कार हो रहे हैं वहाँ जादू हो सकता है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ तो फिर कुछ और ही कार्य सिद्ध होता है, समय लगता है लेकिन कार्य सिद्ध हो जाता है। ये विश्वास रखो और ये विश्वास पूरा होता है, अपने आप विश्वास जागृत होता है। चमत्कार नहीं होता कभी भी मन में धैर्य आ जाता है। धैर्य नहीं। आप करिए, मैं बताता हूँ आपको। जी। अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पीछे शत्रुता ना चाहते हुए भी बढ़ जाती है, शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपने खाने पीने की सामग्री में वो सुना होगा, इमरती एक आती है, लाल रंग की बनती है वो, लेकिन वो बनती दाल से है। जी। तो इमरती, आप एक ही इमरती का भोग लगाइए भगवान भैरवनाथ के नाम से। अच्छा। आपके घर के अंदर भैरवनाथ जी नहीं है, कोई बात नहीं, शंकर भगवान तो होंगे, हाँ। उनके सामने रख के भैरवनाथ का नाम ले लें तो भी। आधा प्रसाद आप पाइए, आधा प्रसाद आप अपने घर के बाहर गली के जो कुत्ते हैं उनको दे दीजिए इमरती का। शत्रु पीछा छोड़ देता है। हर शनिवार करिए ये। अच्छा। कोई विशेष जादू टोना टोटका तांत्रिक कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवताओं पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा हो, और ये थोड़े से प्रयास हैं, मेरे ख्याल से इन्हें प्रयास कहना श्रेया चाहिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि केवल हमारे ही लोग और हम लोग ही अलग अलग रीति, अलग अलग कार्य, अलग अलग जो ये चीज़ें होती हैं इनको करने में ही लगे हुए हैं। सिर्फ एक विश्वास पे अगर चलते हैं तो एक साधे सब सब सधे। सधे। मैं तो इस बात को काट मान लिया है आपकी ये बात, क्योंकि मन है तो बहुत भटकता है कि ये वाले भगवान जी बना लो, कि अब इसको पूज लो, कि अब इसकी ज़रूरत है, और सारी दुनिया ही मेरे ख्याल से यही कर रही है। लेकिन उस चीज़ को भी समझने की कोशिश की कि अगर आप शिव के भक्त हो तो हरि के भक्त होगे ही होगे। आप शिव के भक्त कि हो, भगवान श्री शंकर को अगर आप मनाना चाहते हैं तो शिव पुराण में दे रखा है, आप उनको श्री राम 108 बार सुना दीजिए। हाँ, श्री राम सुनाइए। जैसे उन पे बेलपत्री चढ़ाई जाती है, तो मेरी राम माँ ने नाम बताया लिख के कि राम चढ़ाया नाम जाता है। लिखकर आप उन पर चढ़ाओ तो वो मिल जाएंगे। तो जहाँ भोले हैं वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ भोले हैं। इसमें भिन्नता नहीं समझनी चाहिए। देखिए, रामेश्वर की शिवलिंग की जब स्थापना भगवान श्री राम ने की थी तो भगवान श्री राम ये कहते हैं कि इनका नाम रामेश्वर है क्योंकि ये राम के ईश्वर हैं। ईश्वर है। और भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि जिसका ईश्वर ही राम है वो रामेश्वर है। तो भगवान एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इंसान अलग अलग चीज़ों में लगा हुआ है, लगा पड़ा है उनको कि ये दोनों में पृथकता है, जबकि दोनों में बिल्कुल भी पृथकता नहीं है। और मेरा मानना ये है कि लोगों को अगर भैरव भगवान जी का ध्यान रखना है या उनकी उपासना करनी है, शंकर भगवान का भी करेंगे तो भी भैरव प्रसन्न रहेंगे। शंकर भगवान आपके काम के लिए भैरव जी को ही तो आज्ञा देंगे। हाँ, उनके तो गढ़ हैं, प्रमुख गढ़ हैं उनके, तो सबसे पहले उन्हीं को आज्ञा। वही हनुमान जी को आज्ञा दे देंगे। तो आप शंकर भगवान की भक्ति करें। आगे आने वाला समय ले दे के सारी चीज़ें कहाँ घूम रही है, महादेव के आगे पीछे घूम रही है। राइट। अगर 10 महाविद्याओं का कोई नाम लेता है तो 10 महाविद्याओं के रूप के लिए माता पार्वती काली बन के ही तो आई थी कि 10 जगह से उन्होंने भगवान शंकर का घेराव किया था, 10 महाविद्या का रूप धारण कर लिया। फिर महादेव हैं, महापार्वती हैं जो 10 महाविद्या स्वयं हैं। उसके अलावा विघ्नकर्ता वहाँ पे भगवान गणेश जी हैं। यंत्र मंत्र जादू टोने टोटके के लिए वहाँ पे आपके कार्तिकेय महाराज बैठे हुए हैं।
हनुमान जी और भैरव जी उनके अवतारों में बैठे हुए हैं, तो आपको और चाहिए क्या इस चाहिए क्या? पृथ्वी पर। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। अष्ट भैरव का नाम इसलिए होता है हम्म, कि आपने काल भैरव की साधना कर ली, हम्म, अलग अलग जितने भैरव जब उनके साथ स्थापित हैं तो आप सभी को प्रणाम करें, सभी को प्रणाम करें। मणिकर्णिका घाट आप जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों को देखते हैं ना, तो वो जो वहाँ पे जलाए जा रहे हैं वो सब छोड़ के ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और वहाँ साधु सन्यासी वैसे दिख जाएंगे आपको, ओघड़ रूप धारण किए हुए, वो भी वहाँ देखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो विश्वनाथ भगवान के दर्शन करने जाओ, महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन करने जाओ, या आप ओंकारेश्वर दर्शन करने चले जाओ, भगवान भैरवनाथ के भी दर्शन करने के लिए आपको जाना ही पड़ता है। केदारनाथ में अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो केदारनाथ के दर्शन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ एक दूसरी पहाड़ हाँ, पे पहाड़ी पे भैरव का भी भैरवनाथ स्थान मंदिर है, लोग वहाँ भी जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं तो काल भैरव वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर लोकल स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वहाँ 8 मंदिर बने हुए हैं अष्ट भैरव के। काल मंदिर के अलावा, काल भैरव मंदिर के अलावा 7 भैरव जी के मंदिर और भी और बने हुए हैं। अच्छा, बस चारों तरफ से ही घिरे हुए हैं ना वहाँ भैरव। वो तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल तो भैरव बिल्कुल। की आज्ञा के बिना ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, ऐसा भी सुना तो जाता है। भगवान भैरव कभी साक्षात आगे ये थोड़ी कहते हैं कि आप मत जाओ या ये टोकन तो ले लो। ये कैसे समझ में आएगा? नहीं, आपको तो सुनने में जाना यही चाहिए। आता है कि वहाँ उनकी आज्ञा के बिना ना कोई जा सकता, ना उनकी आज्ञा के बिना वहाँ से कोई आ सकता। तो उनकी आज्ञा आपकी चेतना ही तो है, आपकी इच्छा हुई तभी तो आप गए हैं। मैं कई जगह दर्शन करने जा चुका हूँ, लेकिन मैं भगवान विश्वनाथ दर्शन करने कई वर्ष पहले गया था, और मैं बार बार उनके बारे में सोचता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं तो यही मान लेता हूँ कि शायद भोलेनाथ की इच्छा नहीं ही होगी, नहीं है अभी। या भगवान भैरवनाथ की इच्छा नहीं होगी, इस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। इस तरह का अनुभव तो रहता है बाकी, और ये होता भी है। महाकालेश्वर चला गया एक समय, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं महाकालेश्वर में रह के उज्जैन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 84 महादेव हैं। हम्म, 84 महादेव को मैं 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला समझता हूँ। ओके। तो 3-4 दिन रह करके वहाँ पे कई सारे अलग अलग भगवान के दर्शन किए। लेकिन जिस दिन मेरे को जाना था ओमकारेश्वर, मैं उस दिन ओमकारेश्वर दर्शन करने नहीं जा सका। अच्छा। फिर वापस मैं घर आया हूँ, और कुछ महीनों के बाद दोबारा से स्पेशली मेरे को कहाँ जाना पड़ा, ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए। अच्छा। तो ये भगवान की बनाई हुई शक्तियाँ हैं। आप कई बार क्या होता है, केदारनाथ जाते हैं, दरवाजे पे रह जाते हैं, नहीं दर्शन कर पाते और वापस आ जाते हैं। और ये शक्ति आपको दिल्ली में माँ कालका में मिल जाएगी। कई बार आप जाएंगे, मंदिर पहुँच गए हैं, बहुत सारी भीड़ देखी, आपका मन परिवर्तित हो गया, वापस चले गए आप। ये सब देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं, वही चेतना जागृत कर रही हैं, वही लेके आ रही हैं, वही लेके जा रही हैं। बस उसे समझने की आवश्यकता है, हमें अपने मन को नियंत्रित करके उसकी ज़रूरत है। भटकने की वाली बात नहीं है कि किसी भी तरह से हम जो भ्रम चारों तरफ फैला हुआ है उसको सुन सुन के जो हम भटक जाते हैं ना। गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक की एक पंक्ति है, मया तत्मिदं सर्वम मयम जगत। भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है, सभी जो आत्माएं, जीव आत्मा जो बनी हुई हैं, लोग कहते हैं ना हर किसी में भगवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात का खंडन करते हैं। अर्जुन को वो यही कहते हैं 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि मेरे अंदर सब समाहित हैं, मैं किसी के अंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर सब समाहित है। तो इसलिए अगर आप अपने ऊपर विशेष ध्यान देते, मंत्र मत करिए, जाप मत करिए, कुछ मत करिए, ध्यान तो कर सकते हैं 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट, जितनी देर बैठते हैं, एक क्षण के लिए भी ध्यान लगाते लगाते अगर आप भगवान से जुड़ते हैं ना, तो वह आपका तत्काल प्रभाव से फल आपको देता है। मंत्र एक साधन है जो आपके अंदर चेतना जागृत करता है, तरंगे पैदा करता है। तो भगवान की आज्ञा का जो आपने प्रश्न पूछा है कि भगवान भैरवनाथ कभी प्रकट होकर किसी को आज्ञा थोड़ी देंगे कि बेटा तू आ जा, चेतना जगाएंगे। ये हमारे मन से ही आएगा। वो हमारी चेतना को जागृत करेंगे। परमात्मा से तो जीवात्मा जुड़ी हुई है, तो इस वजह से मतलब हमें कुछ नहीं देखना है किसने आज्ञा दी, क्या नहीं आज्ञा दी है। अगर हमारा भाव है, भगवान मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र बने हुए थे, उनके साथ सांदीपनी आश्रम में उन्होंने समय निकाला बहुत लंबा, लेकिन आप ये देखिए सुदामा गरीब थे और कई वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी से मिले थे, और जब मिले तो उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्होंने अपने साथ पूरे गांव की गरीबी दूर कर दी। तो वो जब साक्षात थे, मानव रूपी सृष्टि में थे यहाँ पे, तब भी उनमें समय लगा, और द्वार के पास जाने के बाद भी सुदामा को रोना पड़ा
तिरस्कार सहना पड़ा, वापस जाने लगे तब भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे ने 99 कदम बढ़ाए हैं या 1 कदम बढ़ाया है। फिर बाद में भगवान तो कई हजार भी भाग सकते हैं, भगवान के ऊपर नहीं जा सकते ना हम। भगवान की कृपा कितनी भी मिल जाए, हमें तो धन्यवाद करना चाहिए। बात करना चाहिए, जितना भी है वो सब उसकी ही कृपा से है एक्चुअली। सब कुछ उनका दिया हुआ है। फिर कुछ चाहे गुरु रूप जो कोई भी अपने हो। हाँ, जो गुरु बन के आपको कुछ मार्गदर्शन देते हैं, जब वो कथा सत्य होती है या उनकी बताई हुई उपाय, योजना या रेमेडी जो आप लोग कहते हैं, वो जब सत्य होता है तो आप गुरु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन सही मायने में वो ईश्वर धन्यवाद का है। भगवान तक जाता है, ईश्वर का है। क्योंकि गुरु तो भगवान के भी हैं। 9 ग्रह में गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हो गए, और शुक्र जो हैं वो दैत्यों के। दैत्यों के गुरु हो गए। और नवग्रहों में तो ये साथ दोनों ही आते हैं ना। हम्म। गुरु के तुरंत बाद शुक्र आते हैं, विभाजित ही तो करते हैं वो। हाँ। सूर्य आ जाते हैं जो सभी राजा हैं उनके ग्रहों के। सूर्य हो गए, फिर उसके बाद चंद्रमा हो गए, फिर मंगल हो गए, फिर बुध हो गए, फिर बृहस्पति तो स्वयं गुरु हैं। तो उन्होंने देवताओं को पहले अलग कर दिया, चलो भाई आप साइड में हो जाओ। और फिर शुक्र उसके आए। बाद शुक्र आए, हाँ, फिर शुक्र के राहु। बाद फिर शनि, राहु, शनि, केतु राहु, आ केतु गए। आए। तो इसी वजह से जब परस्पर इन दोनों की आपस में एक दूसरे को नजर पड़ती है तो ग्रहों का विपरीत असर पड़ता है लोगों के जीवन काल पे। मंगल कितना ज़्यादा, मंगल का साल चल रहा है, मंगल कितना ज़्यादा क्रोधी स्वभाव वाला हो सकता है, अग्नि तत्व वाला हो सकता है। सामने राहु के साथ अगर वो मिल जाए किसी घर के अंदर तो अंगारक दोष पैदा हो जाता है। व्यक्ति पूर्णतया जिद्दी, क्रोधी या आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति रखने वाला, इस प्रकार अंगारक दोष देता है इस प्रकार का। और ये तो एक घर की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे से सामने आमने भी जब एक दूसरे पे दृष्टि पड़ती है तब भी तब फर्क भी फल पड़ता है। मिलता है। लेकिन वही चंद्रमा के साथ अगर मंगल है तो चंद्र मंगल योग बनता है, जो आपको लक्ष्मी देता है, धन देता है। मंगल के साथ चंद्र मिलता है और चंद्र के साथ गुरु मिलता है, वो भी वो राजयोग आपका बनाता है। गज केसरी योग गज बना केसरी के योग देता है। बनाता है। जी। मेरा नहीं, कहने का नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रखें, जी, भगवान चाहे का रूप नाम कोई लीजिए। सा भी हो, हाँ जी। आपको किसी भी तरह की गलत विचारधारा के साथ ईश्वर के निकट नहीं जाना है। सबसे सीधी सी बात, चाहे वो भैरव हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो नारायण हो, जी। हमें सिर्फ उनका जाप करें और बस उनको पालें। आई थिंक उसी से उनकी भक्ति मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, यहाँ आने के लिए, एक बार फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और आपका धन्यवाद। हमारे ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि काल भैरव हो या बटुक भैरव हो या फिर अष्ट भैरव, अलग अलग जो नाम हैं उनके, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, बस आपके मन में भाव अच्छे होने चाहिए। आप उनसे अपनी कृपा विशेष तौर से पा सकते हैं, अपने जीवन की समस्याएं दूर कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर है ही अनंत रूप से आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। बस आपको हृदय से भक्ति को स्वीकारना होगा। हर पॉडकास्ट में मैं बार बार आखिर में जाकर शायद यही कहती हूँ, क्योंकि ईश्वर मिलते ही ऐसे ही हैं। बस नाम जपते रहिए हरि का और हरि मिल ही जाएंगे। फिलहाल आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। और कोई गलत विचार यदि मन में आ रहा है ना, ये जानना चाहते हैं कि कैसे भैरव की आराधना करके आप किसी पर काबू कर सकते हैं, तो वो सब भूल जाइए। और कोई अच्छा विचार यदि मन में है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हाँ, कुछ और नया पॉडकास्ट में क्या देखना या सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके हर कमेंट का, और उसके रिप्लाई के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं बैठी रहती हूँ आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा, ताकि जैसे ही नया पॉडकास्ट आए, एक के बाद एक कई पॉडकास्ट आने वाले हैं जिनमें बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें। फिलहाल जाती हूँ, नए पॉडकास्ट में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।